तो टॉपिक स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखो, साधारण ब्याज में आपको केवल एक काम करना है। मैं 2 लाइन बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि पहले मैं बेसिक से पढ़ा चुका हूँ। रेट परसेंट इंटू में टाइम, रेट परसेंट इंटू टाइम बराबर होता है टोटल इंटरेस्ट परसेंट। टोटल इंटरेस्ट परसेंट इसका मतलब दर प्रतिशत को यदि समय से गुणा कर दिया जाए तो कुल ब्याज प्रतिशत होता है। कुल ब्याज प्रतिशत थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा यहाँ पे मैं, क्योंकि पहले मैं वीडियो करवा चुका हूँ। ठीक है, दर प्रतिशत इंटू में समय बराबर होगा कुल ब्याज प्रतिशत। अब दर जो रहती है 1 वर्ष की रहती है। अच्छा, ऐसा करते क्यों है, उस चीज का भी रीजन सुन लीजिए कि भाई इस तरीके से किया क्यों जाता है। कारण है इसका कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक माह और प्रत्येक दिन के लिए समान रहता है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक माह और प्रत्येक दिन के लिए कैसा रहता है, समान। जैसे 1 वर्ष का ब्याज 500 है तो दूसरे वर्ष का ब्याज भी 500 होगा, ये चीज नोट कर लेना आप। और तीसरे वर्ष का ब्याज भी 500 होगा। अगर मैं कह दूं आपसे कि 5 वर्षों का ब्याज 2000 है तो 1 वर्ष का ब्याज आप बोलोगे 400 होगा। यह साधारण ब्याज होता है जो प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक माह, प्रत्येक दिन के लिए कैसा रहता है, समान रहता है। ठीक है, दूसरी बात, अब ब्याज जो है मैंने आपको बोला 5000 रुपए का 1 वर्ष का 4% की दर से ब्याज बताइए। क्या बोला मैंने, 5000 रुपए का 4% की दर से 1 वर्ष ब्याज। तो आप बोल दोगे सर 5000 का 4% ब्याज बढ़ जाएगा। 4% कितना हो जाएगा, ये आप बोलोगे 200 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज निकाल दिया हमने। अब ये निकाला किसके अकॉर्डिंग है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग। मतलब जो टोटल पूरा खेल रहेगा वो प्रतिशत का रहेगा। 1 वर्ष का ब्याज 4% जो दर प्रतिशत है। 2 वर्ष का ब्याज आपका, 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष का ब्याज रहेगा आपका 8%। इसको एक बार सेंटर में लगाओ। ठीक है, 2 वर्ष का ब्याज क्या रहेगा, 8%। 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा आपका 12%। एक सेकंड हिलाओ मत। हाँ अब ठीक है, ठीक। 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा 16%। 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा 20%। तो इस तरीके से साधारण ब्याज आपका कैलकुलेट होता है। बात समझ में आई। 1 वर्ष का ब्याज 5% है। 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा 20%। 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा 15%। 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा 20%। अगर यही चीज मैं आपसे ऐसे कह दूं कि 1 वर्ष का ब्याज 24% है तो 1 महीने का ब्याज क्या होगा। तो संजय कुमार गुड इवनिंग, 1 वर्ष का ब्याज जो है वो 24% है। इसका मतलब 12 महीने का ब्याज 24% है तो 1 महीने का ब्याज आ गया आपका 2%। क्यों, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक माह, प्रत्येक दिन के लिए कैसा रहता है, समान रहता है। बात समझ में आई। तो ये जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं इनको आप एक बार लिख लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें मैं पहले करवा चुका हूं आपको। आज केवल क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे और आप देखिए आपका साधारण ब्याज कितना मजबूत है। क्लियर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। ये कलर क्लियर दिखाई दे रहा है, कलर एक ही कलर से चलेंगे हम लास्ट तक। 2 कलर यूज करेंगे। रेड कलर दिख रहा है, नहीं रेड कलर क्लियर नहीं दिख रहा है। एक बार चलो येलो और व्हाइट ही लेंगे, येलो और व्हाइट। येलो थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं। 6000 रुपए 2 साल में 6600 हो जाते हैं। 6000 रुपए 2 साल में 6600 हो जाते हैं। मेरे भाई 6000 से कितना बढ़ा 600। कितने साल में बढ़ा है 2 साल में, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा 300। 1 साल में कितना बढ़ेगा 300। अब वो कह रहा है 8000 रुपए 3 साल में कितने हो जाएंगे। तो दर प्रतिशत तो हमें पता रहे, दर प्रतिशत तो हमें पता होनी चाहिए। तो 300 रुपए बढ़े 6000 पर, कितना परसेंट बढ़ाई ये बढ़ाए आपका 5%। भाई 10% कितना होता 600 होता। 600 का आधा बढ़ाए 300 बढ़ाए 5% बढ़ाए। क्लियर। जब ये 5% बढ़ाए तो रेट हो गई 5%। 3 साल में 15% हो जाएगी। तो 8000 का 115%। क्योंकि आपको पता है, ये चीज नोट कीजिएगा, मूलधन हमेशा 100% रहता है। कितना रहता है 100%। 15% ब्याज बढ़ेगा तो मिश्रधन जो रहेगा, मिश्रधन रहेगा आपका मूलधन मतलब 100% प्लस कुल ब्याज प्रतिशत, टोटल इंटरेस्ट परसेंट। टोटल इंटरेस्ट परसेंट तो 100% और 15% कितना होगा 115%। 115%। ठीक है, 2 0 से 2 0। आंसर आ गया आपका 92
200। अब एक बात समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है, कि भाई आपने रेट निकाल दी 5% है, रेट कितनी है 5%, रेट कितनी हुई है 5%, तो 5% के अकॉर्डिंग 3 वर्ष में 15% बढ़ेगा, 115% होगा, 23 का मल्टीपल बनेगा, तो 23 का मल्टीपल एक ही बन रहा है 9200। पहले क्वेश्चन का आंसर 9200। 5 क्वेश्चन तक मैं करवाऊंगा, 5 के बाद आपके लिए दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, फटाफट से रिप्लाई दीजिए। मूलधन हमेशा 100% रहता है। मूलधन कितना रहता है मेरे भाई 100%। अब वो ये कह रहा है आपसे कोई धन 85 साल में 2.7 गुना हो जाता है, तो मिश्र धन, दो बातें आती हैं, इतने गुना हो जाता है तो वो मिश्र धन होगा। अगर वो ब्याज की बात करता आपसे, अगर वो कहता कि कोई धन 85 साल में ब्याज जो है उसका 2.7 गुना हो जाता है, तब मैं इसको ब्याज कहता। यहाँ कह के चल रहा है वो कोई धन हो जाता है 2.7 गुना, तो इसका मतलब है वो मिश्र धन है। अब 2.7 गुना होगा तो 100 का 2.7 गुना कितना होगा, आप कहोगे 270%। ब्याज कितना बढ़ गया 70%, 170%। कितने वर्ष में बढ़ा है 85 वर्ष में, तो 85 से डिवाइड कर दोगे, एक वर्ष में कितना बढ़ता है, एक वर्ष में आप कहोगे 2% बढ़ता है। कितने प्रतिशत बढ़ता है 2%। वही SM मैथ्स, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है, वही प्रोसेस आपको यूज करना है भाई। कुल ब्याज प्रतिशत मैंने अभी बताया आपको, कुल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट परसेंट, रेट परसेंट इंटू में टाइम, रेट परसेंट इंटू में टाइम। तो टोटल जो इंटरेस्ट परसेंट बढ़ा है, चंचल ठाकुर गुड इवनिंग, टोटल इंटरेस्ट परसेंट जो बढ़ा है, जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं वो लास्ट वीडियो को स्टार्टिंग से देखें, नहीं तो बीच में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 2-4 पॉइंट मैंने ऐसे बता दिए जिनको मैं रिपीट नहीं करूंगा आगे अभी। तो टोटल इंटरेस्ट परसेंट कितना है 270%। कितने वर्ष में बढ़ता है 85 साल में। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक माह, प्रत्येक दिन के लिए समान रहता है, तो 85 साल में 170% बढ़ जाएगा, तो एक वर्ष में कितना बढ़ेगा 2%। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। एक वर्ष में कितना बढ़ेगा 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कोई धन 16% की दर से, कोई धन 16% की दर से कितने समय में 2.6 गुना हो जाएगा। फटाफट से जुड़ जाए सभी, क्योंकि आज की जो क्लास होने वाली है बहुत धमाकेदार होने वाली है, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे लेवल के लेके आए हो, ठीक है। तो कोई धन 16% की दर से कितने समय में 2.6 गुना हो जाएगा। अब कोई धन 100% होता है, 2.6 गुना होगा, 260% होगा, मूलधन 100% होता है, तो जो धन बढ़ा है 160%, ये ब्याज है। टोटल इंटरेस्ट परसेंट आ गया 160% है, 16% रेट है, तो 16% से डिवाइड कर दूंगा, टाइम आ जाएगा कितने वर्ष 10 वर्ष, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट परसेंट बराबर होता है रेट परसेंट इंटू में टाइम, और रेट परसेंट आपको 16% दे रखी है, तो टाइम के लिए आप 16 से डिवाइड कर दोगे, और 16 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 10 वर्ष। कितना आ जाएगा मेरे भाई 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। कोई धन 7 साल में, कितने साल में 7 साल में साधारण ब्याज के किसी निश्चित दर पर 4 गुना हो जाता है, 4 गुना। अब 4 गुना होगा तो 400% होगा, और मूलधन कितने परसेंट होता है 100% होता है, तो कितने परसेंट बढ़ गया 300% बढ़ गया। तो ये 300% टोटल इंटरेस्ट परसेंट है। टोटल इंटरेस्ट परसेंट कितना है 300% है, तो उसे 13 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब 13 गुना होगा तो मूलधन 100% है, 13 गुना होगा तो 1300% होगा, कितने परसेंट बढ़ेगा 1200% बढ़ेगा, 1200% बढ़ेगा, ठीक है। अब ये कितने साल में हुआ था 7 साल में। अगर मैं रेट परसेंट निकालूं तो जो कुल ब्याज बना है ना 300%, इसको 7 से डिवाइड कर दोगे, ये रेट परसेंट आ गई, ठीक है। हाँ, एस मैथ्स, कुल ब्याज बराबर रेट परसेंट इंटू में टाइम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं है, कॉन्सेप्ट ही है परसेंटेज का, साधारण ब्याज कहते हैं इसको है, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छी बात, आपको याद है। अब वो कह रहा है 1200%, रेट परसेंट ये है, कितने टाइम में हो जाएगा, तो आप 300/7 से इसको डिवाइड कर दोगे, तो 300 से ये 4 बार कट जाएगा, और 4 सत्ते 28 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर होगा 28। 7 चौक 28, 3 से ये 4 बार कटेगा। दीपक सेतरबाल, आप गलत कर रहे हैं, 21 नहीं आएगा, 21 नहीं आएगा, 21 नहीं आएगा, 28 ही आएगा।
ठीक है 28 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। हाँ, प्रेम सिंह योगी 28 वर्ष, बिल्कुल। जो स्टूडेंट बीच में जुड़ रहे हैं वीडियो को स्टार्टिंग से 2x स्पीड पे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1 मिनट में आपको दे रहा हूं, फटाफट से रिप्लाई दें, कमेंट करें आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा विद इन सेकंड्स कैसे होता है क्वेश्चन। जल्दी से रिप्लाई दीजिए फटाफट। बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई, एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर देना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। पहले कंटेंट बनाते हैं, क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं, फिर टाइम निकाल के आपके लिए यूट्यूब पे आते हैं। फटाफट से रिप्लाई दें, मैं साइड में हो जाता हूँ ताकि क्वेश्चन आपको प्रॉपर वे में दिखाई दे। जतिन शर्मा, सी ऑप्शन। जतिन शर्मा सी ऑप्शन गलत है। प्रतिभा गुर्जर 850, बहुत बढ़िया। चलिए, एक धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों के लिए, टाइम मिल गया 4 वर्ष, निवेश किया गया है। यदि उसको 2% अधिक ब्याज दर पर निवेश किया होता तो उसे 68 रुपए अधिक मिलते। धनराशि क्या है? अब आप एक बात सोचिए मेरे भाई कि 4 वर्षों में कोई ब्याज प्रतिशत बनेगा परसेंटेज में, बिल्कुल। अब 2% अधिक ब्याज दर पर निवेश करेगा तो हर साल उसको 2% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 4 वर्ष में कितना परसेंट मिल जाएगा? 8%। तो 8% की वैल्यू 68 है। धनराशि कितने परसेंट होती है? 100%। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? x। कर दीजिए सॉल्व। 4 8, 4 से 17, 17 का मल्टीपल बनेगा 850, ऑप्शन बी, ठीक है। आप सॉल्व करोगे इसको तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 850। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नहीं नहीं नहीं, एस मैथ्स नहीं, 650 नहीं है। ये तो पहले का था। जतिन शर्मा आप कहाँ चल रहे हैं पीछे? मेरे साथ चलिए, मेरे लारे लारे चलिए, लुसर लुसर पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मेरे साथ साथ चलिए, है ना, साथ साथ चलना है आपको। हाँ, आपका तो बी है आंसर। अच्छा, आपको बी आंसर पता भी चल गया। चलिए अगले क्वेश्चन के आंसर का वेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। रवि सर का लाडला, ओके सर जी। चलिए फटाफट से रिप्लाई दें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? साधारण ब्याज की दर से 2200 रुपए की राशि 3 वर्षों में 2652 हो जाती है। बढ़ गया कितना? 452। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। एक वर्ष में कितना बढ़ जाएगा? 452/3। 2200 रुपए से 2652 हो जाती है, तो ये 3 वर्षों में होती है, तो एक वर्ष में कितना बढ़ जाएगा? 452/3। अच्छा, कोई मतलब नहीं इससे। आगे का क्वेश्चन पढ़िए। आगे कह रहा है यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज कितने रुपए होगा? जब ब्याज की दर 1% घटाएंगे तो 3 वर्ष में कितना घटेगा? 3%। अब जब 3% घटेगा, 3% घटेगा तो भाई मेरे 2200 का 3% घटेगा, इसमें से 1% कितना है? 22 है। 3% कितना होगा? 66। 66 घटाओगे 2652 में से, तो ये रह जाएगा आपका। ब्याज पूछ रहा है, केवल ब्याज पूछ रहा है आपसे, तो 3% की वैल्यू। ध्यान देना इधर, दोबारा देखो क्वेश्चन। साधारण ब्याज की दर से 2200 रुपए 2652 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज कितने रुपए होगा? तो आप देखिए यहां पे ब्याज कितना मिल रहा था? 452 ब्याज मिल रहा था।
ठीक है। अब 1% जब दर घटा देगा तो हर वर्ष 1% ब्याज कम होगा, तो 3 वर्ष में जो ब्याज होगा वो 3% कम होगा, और 2200 का 3% कितना हो जाएगा 66। तो 66 रुपए कम मिलेगा। 12 में से 6 6 और इधर 14 में से 6 8, 386। जिनका ऑप्शन सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही है। हाँ जी 386, प्रेम सिंह योगी, सी ऑप्शन बिल्कुल 386। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, फटाफट से रिप्लाई दें, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से रिप्लाई दीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है। वैसे कभी कभी क्या है, क्वेश्चन को हमें सॉल्व नहीं करना होता है, कभी कभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होता है। देखिए 6000 रुपये थे, 6000 रुपये को 2 भागों में बांटा गया, दोनों भागों पर कितना कितना रुपया उधार दिया, 2 और 4 6000 आ रहा है, 3 और 2 5000 आ रहा है, 1500 और 400 1500 और 4000 5500 आ रहा है, 2500 और 1000 आ रहा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी आपको। एग्जाम टाइम पे अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? कभी कभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़े, लेकिन हमें तो क्वेश्चन पूरा करना ही है, तो एक बार सॉल्व करके देखते हैं आंसर क्या होगा। देखिए 6000 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि एक को 4% की दर से उधार दिया गया, दोनों से 2 साल में एक को 4% की दर से उधार दिया गया, तो दूसरा 5% की दर से दिया गया है। तो इसमें ये वो लाइन मिसप्रिंट है थोड़ा सा। 6000 बांटा गया, एक को 4% की दर से उधार दिया गया, टाइम है 2 साल, और दूसरे को 5% की दर से 5% दर से उधार दिया गया। ठीक है, अच्छा ऐसा मैथ्स सर आपने वैसे किया, मैंने सेम वैसे ही किया है। चलो बहुत बढ़िया है, यही चीज चाहिए। हाँ ठीक है, 6000 रुपये को 2 भागों में बांटा गया है। कितने 6000 रुपये है, इनको 2 भागों में बांटा गया है। तो एक पर तो 4% की दर से 2 वर्ष का ब्याज 8% होगा, और एक पर 5% की दर से 2 वर्ष का ब्याज 10% होगा। अब अगर 2 साल में ब्याज प्राप्त होता है 560। अब आप मिक्सचर एंड एलिगेशन से आराम से कर सकते हो इसको। तो 2 साल में 560 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, कितने पर प्राप्त होता है 6000 पर। कुल ब्याज का प्रतिशत बदल दीजिए, तो ये 2 0 से 2 0, 0 से 0, 2 से ये 28, 2 से ये 3, तो 28/3%, 28/3%। तो 3 का मल्टीप्लाई कर दूं मैं इधर और इधर। ठीक है, तो 3 अट्ठे 24 माइनस 28 4 बचेगा, और 10 तिया 30 माइनस 28 2 बचेगा। तो 2 दूनी 4, 1:2 में बांटा जाएगा। अब 1:2 में पहला भाग कितना है 4% वाला, वो पूछ रहा है 4% 5% पर कितना धन उधार दिया गया। 3 की वैल्यू 6000 है, 3 की वैल्यू कितनी है 6000, 1 की वैल्यू 2000, तो 1 की वैल्यू 2000 और 2 की वैल्यू 4000। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। तो बेसिक से तो इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। क्लियर? हाँ, एलिगेशन से कर सकते हो आप। एलिगेशन से जब करोगे तो तब भी आंसर वही आएगा, क्योंकि डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि भाई साहब 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 6000 आ रहा है। ठीक है, हाँ आरबी भाई 143 गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ इसका पूरा नाम है, मैं बता देता हूँ, राम भरोसी योगी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट से यही क्वेश्चन सेम है, जल्दी से रिप्लाई दीजिए क्या आंसर होगा। ठीक है, जल्दी रिप्लाई दें क्या आंसर होगा। बिल्कुल, आपको लास्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन 33 34 लगभग 35 से समथिंग क्वेश्चन है, आपको लास्ट तक टिकना है इसमें, है ना। हाँ, लास्ट तक टिकना है, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ साधारण ब्याज में हमने कुछ अच्छा किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। 7,000 रुपये को दो भागों में बांटा गया है कि पहले को 5% और दूसरे को दे दिया 7% और 3 साल में कुल ब्याज प्राप्त हुआ 1200। 3 साल में कुल ब्याज कितना प्राप्त हुआ 1200। तो ये 3 पंजे 15% बनेगा पहला, दूसरा बनेगा 7 या 21% और 1200 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ कितने पर 7,000 पर। तो 7,000 बटे में 1200 बटे में 7,000, कुल ब्याज प्रतिशत निकाल देते हैं हम। तो कुल ब्याज प्रतिशत हो जाएगा कुल ब्याज बटे में मूलधन गुणा 100%। तो ये हो जाएगा आपका 3 0 से 3 0 120 बटे 7। तो 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें एलिगेशन लगाने के लिए और बीच में आ जाएगा 120। 15 सत्ते 105 105 120 15 21 सत्ते 147 21 गुणा में 7 करूंगा तो 21 सत्ते 147 120 27 3 से काट दूंगा 9 बार, 3 से काट दूंगा 5 बार, तो 9:5 9 और 5 14 14 की वैल्यू 7,000, 1 की वैल्यू 500। पूछ कौन सा रहा है वो आपसे पूछ रहा है 7% की दर से। 7% वाला कौन सा है 7% वाला है पहला वाला। ठीक है, 7% वाला है पहला वाला। 3 दर 7 या 21 दूसरा वाला है। ठीक है, 7 21 दूसरा वाला है। तो 5 की वैल्यू चाहिए आपको, 1 की वैल्यू 500 तो 5 की वैल्यू 2500। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन जो ए है वो एकदम सही आंसर होगा। हाँ, एसएम में 2500 बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कमेंट थोड़ा जल्दी किया करें ना, कमेंट थोड़ा जल्दी किया करें। 24,000 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 6% की दर से 4 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 5% की दर से 6 वर्ष के लिए। पहले भाग को 6% की दर से 4 वर्ष ब्याज बना 24%, दूसरे भाग को 5% की दर से 6 वर्ष ब्याज बना 30% और तीसरे भाग को 8% की दर से 5 साल ब्याज बना 40%। दिया गया तीनों पर प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। तो पहले का 24% है मेरे भाई, दूसरे का बी मान लिया मैंने, बी का 30% है और सी का 40% है। ये ब्याज कैसा है, ये बराबर है, बराबर है, बराबर है, बराबर है। ठीक है, कैसा है, बराबर है। तो इसको काट दूं मैं, काट दो सर। परसेंट तो सब में कट गया, 2 से ये 12 बार कट गया 12 ए, 2 से ये 15 बार कट गया 15 बी और 2 से ये 20 बार कट गया 20 सी। अब वो पूछ रहा है तीनों भाग ए अनुपात बी अनुपात सी के हिसाब से हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले एक बार 24,000 है ना, वही ऑप्शन अप्रोच देख लीजिए, बाद में पता चल जाता है कौन सा आंसर आने वाला है सर। हाँ, ठीक है, एक बार 24,000 देख लीजिए, टोटल आना चाहिए 24,000। 14 और 8 22 और 6 28, नहीं कदापि नहीं। 8 7 15 और 11 26, कदापि नहीं। 10,000 8,000 6,000 24,000 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इधर 13 और 5 18 और 6 24 दोनों आ रहे हैं, 2 ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन आ रहे हैं तो हमें सॉल्व करना पड़ जाएगा। तो ए की वैल्यू जब निकालूंगा 15 गुणा 20, 15 गुणा 20 300। बी की वैल्यू निकालूंगा, बी को छपाओ, 20 गुणा 12 240 अनुपात। सी की वैल्यू निकालूंगा 15 गुणा 12 180। 60 से कट गया 5 बार, 60 से कट गया 4 बार, 60 से कट गया 3 बार। इसका मतलब पहला भाग बड़ा होगा और बड़ा भाग जो है इसमें भी है इसमें भी है। 3 का मल्टीपल दोनों में बन रहा है, बीच में होगा। ये ऑप्शन खत्म, ये आंसर है। बांटने से पहले देख लो, पहला वाला भाग बड़ा होगा, पहला वाला भाग बड़ा है, बिल्कुल है। दूसरा भाग इससे छोटा होगा, 10,000 से छोटा है, 8,000 13,000 छोटा है, 5,000। तीसरा वाला भाग इससे छोटा होगा लेकिन यहाँ बड़ा है, तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अदरवाइज आप बांट सकते हो 5 4 9 और 3 12। 12 की वैल्यू 24,000, 1 की वैल्यू 2,000, 5 की वैल्यू 10,000, 4 की वैल्यू 8,000, 3 की वैल्यू 6,000। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, ऑप्शन सी एकदम सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। 10 का आंसर बताएं सभी जल्दी से, 10 का आंसर बताएंगे सभी, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से क्विकली। 10वें का आंसर क्या होगा, जल्दी, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ जिससे क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएंगे।
10,000 रुपये को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है, पहले भाग पर 5% तथा दूसरे भाग पर 7% की दर से एक साल में 5% से मिलने वाला ब्याज 7% मिलने वाले ब्याज से 80 रुपया देके, तो बताओ 7% पर कितना पैसा दिया गया। 10,000 रुपये को दो भागों में बांटा गया है, पहले भाग को 5%, दूसरे भाग को 7%, पहला 5%, दूसरा 7%, ठीक है। पर एक साल में, एक साल की बात कर रहा है वो, तो समय एक साल हो गया। कितना ज्यादा मिलता है? 2%। 2% की वैल्यू 80 है। 2% की वैल्यू कितनी है? 80। 2% की वैल्यू 80 है, 1% की वैल्यू 40 है। 80 रुपये अधिक। आंसर बताएं सभी, क्या होगा? $3500। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एसएम मैथ का आंसर आ चुका है 3500। यहाँ पर रेशियो नहीं बन रहा है कोई भी, है ना, तो आप इसको इस तरीके से ना करके इसको करिए, इसको करिए दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका क्या है? पहला भाग x है, ठीक है, 7% वाला पूछ रहा है तो पहले को x मान लो। दूसरा कितना होगा? 10,000 माइनस एक्स, 10,000 माइनस एक्स। क्लियर? पहले का तो 5% ब्याज बनता है, पहले का, दूसरे को % पर, दूसरे वाले का पूछ रहा है, ये दूसरे वाले का पूछ रहा है, तो दूसरे वाले को मैं, दूसरे वाले को x मान लेता हूँ, क्या दिक्कत है? पहला वाला हो जाएगा 10,000 माइनस एक्स। ये लैंग्वेज ही अटपटी लिख रही है। 10,000 रुपये को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग को 5% पर और दूसरे भाग को 7% पर, एक साल में 5% से मिलने वाला ब्याज। उधार दिया गया, ये लाइन खत्म है यहाँ से। एक साल में 5% से मिलने वाला ब्याज 7% से मिलने वाले ब्याज से 80 रुपये अधिक है। तो ये x का 5% जो है इसके 7% से 80 रुपये अधिक है, इसका मतलब इनका अंतर कितना है? 80 है। तो मेरे भाई परसेंट हटा दो, परसेंट हटा दो, इधर 8,000 कर दो, क्योंकि बटे 100 आएगा, कॉमन ले लूंगा, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर इसमें 3500 ही आएगा। हाँ 3500 ही आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये बना आपका 5x माइनस 10,000 गुणा में 7, 70,000 माइनस इंटू में माइनस प्लस हो गया, प्लस के 7x बराबर कितना है? 8,000। क्लियर? तो 70,000 उधर जाके प्लस होंगे, कितना हो जाएगा? 70 और 8, मिस्टेक हो रही है कि कोई? 80 रुपये अधिक था, तो ये 5x बना, 7 का मल्टीप्लाई करूंगा 70,000 होगा, माइनस के 7x इंटू में माइनस प्लस के 7x होंगे, 7 और 5 12x होगा, 8 और 70 कितना हो गया? ये 78,000। 78,000 5x की 12x की वैल्यू है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी, कर दो सॉल्व, x की वैल्यू आ जाएगी 12 12 6 72, 12 6 72, कितना बच गया? बच गया 6, 12 5 60, 6500। ये x की वैल्यू है। x कितना था? 5% वाला, तो 7% वाला कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस 6500, कितना आ गया? 3500। ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नहीं है ये, सी नहीं, सी नहीं, सी नहीं, ऑप्शन ए 3500, वो 4500 है। ऑप्शन ए होगा 3500। हाँ ऑप्शन ए होगा आपका 3500, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से रिप्लाई दें फटाफट से। बराबर धन है। हाँ मजा इसमें आने वाला है, जल्दी से रिप्लाई दें, क्या आंसर आएगा? हाँ प्रतिभा गुर्जर 3500 बिल्कुल सही था। जल्दी से रिप्लाई दें। दो बराबर एक ही समय पर 12% 10% की साधारण ब्याज की दर से उधार दिए जाते हैं। पहला धन दूसरे धन से एक साल पहले वसूला जाता है। पहला धन दूसरे धन से एक साल पहले वसूला जाता है।
हाँ जी, धन कैसे हैं, बराबर है, धन को छोड़ दो। एक ही समय पर 12% और 10% की साधारण ब्याज दर से उधार दिए गए। इसको तो दिया गया 12%, इसको दिया गया 10%। अब कितने समय के लिए दिए गए हैं? पहला धन दूसरे धन से 1 साल पहले वसूला जाता है। पहला धन जो है, पहला धन कितना है, 12%, दूसरे धन से 1 साल पहले वसूला जाता है। तो मैं कहूंगा ये टी टाइम के लिए है, तो ये t+1 टाइम के लिए है। तब भी प्रत्येक दशा में धन कितना है, 3200 रुपया। इसका मतलब सबको सेम है, तब भी धन कितना है, सेम है। ठीक है, तो आप कहोगे सर 12% इंटू में टी बराबर होगा 10% इंटू में टी, 10% टी और प्लस का 10%। क्लियर? 10% इधर आके माइनस होगा तो 2% इंटू में टी बराबर रह गया कितना, 2% इंटू में टी बराबर रह जाएगा आपका 10%, और यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी 5%। तो वो कह रहा है पहले वाला समय क्या है, पहले वाला समय क्या था, पहले वाला समय था टी, पहले वाला समय टी, सॉरी 5% नहीं 5 वर्ष आएगा ये, है ना। पहले वाला समय है, समय किस में आएगा, वर्ष में। हाँ, समय किस में आएगा, वर्ष में, तो ये आएगा 5 वर्ष, 5 वर्ष। क्लियर? कितना आएगा, 5 वर्ष। 7 साल में सर, अरे तुम कहाँ से ब्याज निकाल के ला रहे हो मेरे भाई, हाँ डिलीट कर देते हो। आरबी भाई बहुत बढ़िया, डिलीट कर दिया। जेम पे फोकस करता है बस, जेम ले। अगला क्वेश्चन 12वां, सेम क्वेश्चन, फटाफट से रिप्लाई दो। एसएम मैथ्स 5 ईयर्स सही था। चलिए फटाफट से रिप्लाई दें। क्वेश्चन नंबर 12 का रिप्लाई क्या होगा, जल्दी से। दो धन एक ही समय पर 8%, 7% की साधारण ब्याज की दर से उधार दिए जाते हैं। तो पहला हो जाएगा 8%, दूसरा होगा 7%। एक ही समय पर उधार दिए जाते हैं, मतलब टाइम सेम नहीं है, टाइम सेम नहीं है। जतिन शर्मा, इतने चंटू लगाऊंगा, इतने चंटू लगाऊंगा, कान की जगह मुंह से सुनाई देगा। 6 साल 6 साल 5 साल आंसर आ चुका है। इसका रिप्लाई दो फटाफट से। 6 चाल है ये। 12वें का आंसर दो बेटा। जब तो एक तो रेगुलर नहीं आओ, क्लास मत लो। अब एक एग्जाम्पल दिया था ना मैंने, फिर दोबारा दे रहा हूं वही एग्जाम्पल आज। एक गांव में बाढ़ आई, सब लोग बैठ, गांव के कुछ बुजुर्ग बच्चे, एक बच्चा रामलाल, एक बच्चा रामलाल, कुछ बुजुर्ग बच्चे और रामलाल की बीवी बह गई बाढ़ में। अब रामलाल कंफ्यूज में कि भाई जीवन यापन किसके साथ हो। रामलाल को पहली बीवी दिखाई गई ए, वो पता नहीं किसकी बीवी थी, थोड़ी सी सुंदर थी। रामलाल बोला हाँ जी मेरी है ये। फिर रामलाल को दूसरी बीवी दिखाई गई, दूसरे की बी वाली। पहले तो लेडीज दिखाई गई ए, सुंदर थी, रामलाल फिसल गया, हाँ सर मेरी है। फिर उसको दिखाया गया बी, ये तो नहीं है, नहीं सर यही है मेरी बीवी, क्योंकि ये बी ए से सुंदर थी। अब वो बी पे फिसल गया। फिर रामलाल को तीसरी किसी की बीवी दिखाई गई सी, वो भाई साहब ए और बी से भी ज्यादा सुंदर। फिर फिसल गया वो, नहीं सर यही है मेरी। अब उसको लास्ट में दिखाई गई डी, लास्ट में दिखाई गई डी। अब रामलाल ये कहते हैं कि नहीं सर ये है मेरी, बाकी की नहीं है। तो वही कंडीशन तुम्हारे साथ है। आप रामलाल हैं, आपको 4 ऑप्शन अपने ही लगते हैं, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। मजे लेकर पढ़ाते हैं सर, वेरी फनी। तो ऐसे आंसर मत दिया करो। जब आंसर आ चुका 5, काहे आपने बेइज्जती करवा रहे हो, काहे आधी रोटी पे दार ले रहे हो, ले गए ना प्रसाद। दो धन एक ही समय पर 8% और 7% की दर से उधार दिए जाते हैं। कुछ लोगों के आंसर आ चुके हैं, उनके मैं बता देता हूं। प्रतिभा गुर्जर 2000, प्रेम सिंह ऑप्शन ए 2000। चलिए, पहला धन दूसरे धन से 6 माह पूर्व वसूला जाता है। इसका मतलब पहला धन अगर टी टाइम के लिए दिया गया है, तो दूसरा धन जो है वो आधी वर्ष, 6 माह का मतलब आधी वर्ष बाद वसूला गया है। ठीक है, कैसे भी कर लो। इसको टी मानते हो तो टी माइनस 1/2 होगा। हाँ 2000। चलिए, तो प्रत्येक दशा में धन कितना आता है 2560। तो वो पूछ रहा है आपसे मूलधन कितना है। प्रत्येक दशा में धन आता है 2560, इसका मतलब बराबर है। अब ये बराबर है तो ये बन गया भाई साहब आपका
8%, परसेंट से परसेंट हटा दो, 8t बराबर 70 प्लस 7/2। 70 इधर आगे माइनस होगा, t बना, t बराबर 7/2, t बराबर 7/2। टाइम आ गया आपका 7/2 वर्ष। अब कह रहा है वो मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन और निकालना है। प्रत्येक दशा में धन कितना है? 2560। इसका मतलब ये क्या है? मिश्र धन है। मिश्र धन है, क्या है? मिश्र धन है। तो 8% की दर से 7/2 वर्ष के लिए, 8% की दर से 7/2 वर्ष के लिए ये हो जाएगा 2 चौक के 8, 7 चौक 28% ब्याज बन जाएगा। 28% जब ब्याज बनेगा तो मिश्रधन होगा 128%, जिसकी वैल्यू दे रखी है आपको 2560 रुपए। तो 1% की वैल्यू होगी आपकी, 2 बार कट जाएगा 20, 1% की वैल्यू 20, मूलधन 100% होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2000 रुपए, मात्र 2000 रुपए। 2000 रुपए थे तुरतुरे नहीं आते हैं। ऑप्शन ए 10 रुपए थे तुरतुरे आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, 2 करोड़ का आंसर दीजिए क्या है? एसएम मैथ ऑप्शन ए 2560। 2560 नहीं है अरे भाई, 2560 128% की वैल्यू थी 2560। इस क्वेश्चन का आंसर दें, कुछ साल में मूलधन व मिश्रधन का अनुपात 5:6 है। मूलधन तो समान ही रहेगा मेरे भाई। 5 साल बाद यह है अनुपात 4:7 हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर, दर जो होती है, दर प्रतिशत 1 वर्ष की होती है, वार्षिक। ठीक है, क्वेश्चन की कंडीशन अगर चेंज होती है, RBY 143 बी ऑप्शन 15%, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ, तो रेट परसेंट होती है, लिख लेना है इसको। 1 साल का ब्याज, हमें कितने साल का ब्याज चाहिए? 1 साल का ब्याज चाहिए। 1 साल का ब्याज बटे में मूलधन इनटू में 100%। तो इस तरीके से हम दर प्रतिशत निकालेंगे। 1 साल का ब्याज निकाल दीजिए, मूलधन से डिवाइड कर दीजिए, और प्रतिशत में निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो रेट परसेंट होगा 1 साल का ब्याज बटे में मूलधन गुणा 100%। अब मुझे 1 साल का ब्याज चाहिए। अब लेकिन यहाँ पे ब्याज ना दे करके मिश्रधन और मूलधन का अनुपात दे रखा है। मूलधन कितना है? मूलधन अनुपात मिश्रधन पहले कितना है? 5:6। दूसरा कितना है? 4:7। पहले कितना है? 5:6। दूसरा कितना है? 4:7। अब मुझे एक बात बताओ, मूलधन तो दोनों बार समान रहेगा। मूलधन कैसा रहेगा? समान। मिश्रधन ही तो बदलेगा, टाइम के अकॉर्डिंग बदलेगा। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ गुणा कर दीजिए आप 4 का, और यहाँ गुणा कर दीजिए 5 का। तो इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा, इसमें होगा जादू मंत्र। देखिए, जादू मंत्र, और हम पढ़ेंगे गणित में तंत्र। 4 पंजे 20, 4 छिक्की 24, इधर 5 चौक 20, और 5 35। क्लियर? अब ध्यान देना, यहाँ पे समझने वाली बात ये है, 5 साल में बढ़ा है ये। 5 साल में कितना बढ़ा है? 24 से 35 हुआ है। 6 इधर बढ़ा है, 5 इधर बढ़ गया, 11। कितना बढ़ा है? 11। कितने साल में? 5 साल में। तो 1 साल का ब्याज होगा 11/5। मूलधन 20 है, इनटू में 100%। सॉल्व कर दीजिए, आप होशियार हैं। 5 बटे में 20 है, ये 20 पंजे 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, और 11% आंसर आ जाएगा। किसी को बताना नहीं है, उत्तर आ गया 11%। एसएम मैथ 11%, बहुत बढ़िया। राम भरोसी योगी 15%। अरे तो मैं तो क्या कहूँगा, हाँ 11 ही आएगा बिल्कुल। ऑप्शन आ गया 11%, ऑप्शन सी। राम भरोसी योगी को आज मुर्गा नहीं मुर्गी बना दिया जाए और इससे अंडे दिलवाए जाए। काम तो ऐसे ही करते हो। कृष्णा जी नमस्ते। चौरी चर अगला 14वां क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दो। 14 का आंसर दो, फटाफट से रिप्लाई दो, क्योंकि 33 क्वेश्चन तक पहुंचाने, और मेरे पास में जो टाइम है वो 7 बजे तक का है। लास्ट 7 बजे तक मैं आपके साथ टिका रहूंगा। जल्दी जल्दी रिप्लाई दे। कोई धन 3 साल में 7800 रुपये हो जाता है, यदि ब्याज की दर 20% दर से वृद्धि कर दी जाती है, तो उतने ही साल में 81 से 60 रुपये हो जाएंगे। ब्याज की दर क्या है? मजा आएगा क्वेश्चन में, करो। अब बताओ, अब पड़ेगा तुम्हारी किडनी, फेफड़े, हार्ट, माइंड,
सब पे लोड पड़ेगा तुम्हारी, आहार नली, श्वास नली, सब पे लोड पड़ने वाला है। जल्दी बताएं। ब्याज की दर, ब्याज की दर ये 20% पीछे आएगा, दर पहले आएगा। ब्याज की दर 20% से वृद्धि कर दी जाए तो उतने ही साल में 8160 रुपये हो जाएंगे। तो ब्याज की दर क्या है? चेतन प्रकाश एन, एन कहाँ है? बी बी बी, ऑप्शन बी 12%। चलिए चेतन प्रकाश कहाँ आया है? बी 12%। बाकी के आंसर दें क्या आएगा जल्दी से। एसएमएच 12% बट श्योर नहीं है, नहीं है, श्योर नहीं है। अरे बाकी के कहां मर गए? कमेंट दो, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ना पढ़ने वालों की नैया पार नहीं होती। आजा क्वेश्चन पे। कोई धन 3 साल में 800 रुपये हो जाता है, ठीक है। यदि ब्याज की दर 20% दर से वृद्धि कर दी जाए तो उतने ही साल में 8160 रुपये हो जाएंगे। ब्याज की दर क्या है? ठीक है, देखो 7800 से कितना हुआ? 8160। ये भी तो ब्याज बढ़ा है। कितने साल में? कितने साल में? यदि ब्याज की दर 20% से वृद्धि कर दी जाए तो उतने ही साल में, मतलब 3 साल में कितना बढ़ गया? 360। कितना बढ़ गया? 360। इसका मतलब अगर मैं रेट परसेंट आर लेके चलता हूं, आर लेके चलता हूं तो 3R% थी पहले, लेकिन इसमें 20% जब बढ़ा दिया है तो 3R% का 120% बढ़ जाएगा। 3R% का कितना बढ़ जाएगा? 120%। 3R% का 120%, 6/5, ये बराबर हो जाएगा आपका कितना? 360। कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा ना? 360 हो जाएगा। और यहां से यहां से यहां से यहां से 3R% अगर मैं, चलो ज्यादा डीपली मत जाओ, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 36 पंजे 180, 1800 हो गया, ठीक है। 36 पंजे 180, 180 हुआ, हाँ 1800 हो गया। 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 5 का इधर भी करना पड़ेगा, तो ये होगा 15% और ये होगा 18%। 15% आर, 15%, 18% आर, ठीक है। तो 15 और 18, 18 और 15, 18 और 15 कितना हो गया? 18 और 15 33 हो गया। 33 से ये कटेगा नहीं, मिस्टेक हो गई, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई, मिस्टेक। एक सेकंड ध्यान दो इधर दोबारा से। मैं ये कह रहा हूं यदि ब्याज की दर 20% वृद्धि कर दी जाए तो 3 साल में 7800 रुपये हुए, ठीक है। तो ब्याज की दर क्या है? 3 साल में 7800 हुए हैं और फिर ये 3 साल में 8160 होंगे, तो ये 360 ब्याज बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 360। अब ये 360 जो ब्याज बढ़ रहा है, ठीक है, 360 जो ब्याज बढ़ रहा है, तो 3R% में, मतलब R% रेट थी, तो ये 3R% का 120% है, 120% है, क्योंकि यही तो ब्याज बढ़ रहा है। 3R% का 120% है। 6/5, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, R% 20, फिर भी मिस्टेक कर दी कहीं, फिर रह गया ये। दोबारा देखो, दोबारा 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुको। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ 7800 से 8160 रुपये हुए हैं, तो 360 रुपये बढ़े हैं ब्याज के, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेट परसेंट जो है 20% बढ़ा दी है, रेट परसेंट 20% बढ़ा दी है, ठीक है। रेट परसेंट कितनी बढ़ा दी है? 20%। अगर मैं पहले R% रेट लेके चलता हूँ, R% रेट लेके चलता हूँ, तो 3 साल में कितनी होगी? 3R%, लेकिन इसको 20% बढ़ा दिया है, तो अब रेट जो है वो 120% है, 120% हो जाएगा इसका, ठीक है। तो परसेंट का चिन्ह हटाऊंगा, R% का चिन्ह हटाऊंगा, बटे में 100 आएगा। 12, ये तो और ज़्यादा चला गया, 12 तिया 36, 3 से 3। यार मिस्टेक हो रही है कहीं पे, कुछ ना कुछ। 1 सेकंड रुको, चलो बेसिक से ही करते हैं, मैं थोड़ा सॉर्ट करने के चक्कर में था इसको। कोई धन 3 साल में 7800 रुपये हो जाता है, तो मूलधन होगा 100%, फिर
3 साल में रेट परसेंट मान ली मैंने आर, तो 3R% होगा। इसकी वैल्यू कितनी है? 7800। कितनी है? 7800। करूंगा तो ऐसे ही होगा, क्यों नहीं होगा। 7800 से 8160 बढ़ा है तो 360 बढ़ा है। अब ये 360 किसी वजह से बढ़ा है? क्योंकि रेट परसेंट में वृद्धि कर दी गई। रेट परसेंट में कितनी वृद्धि की गई? 20% की वृद्धि की गई। तो रेट परसेंट को मैं अगर आर मानूं तो रेट परसेंट को आर मान लिया। 3 वर्ष में कितना होगा? 3R%। जब 20% वृद्धि की जा रही है रेट में, तो ये 6/5 निकलेगा इसका। 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 20 और फिर दोबारा से कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं अपन? 20/100, 100% तो आएगी नहीं। कोई जीरो तो नहीं रह रही मेरे भाई? 360 ही बढ़ रहा है, 360। कोई मिस्टेक हो रही है क्या? एक बार बताए सभी। कोई दिन 3 साल में 7800 रुपये हो जाता है। एक सेकंड रुको। 14वें का 10% ही आंसर, तो आंसर 10% ही है, बिल्कुल सही है। फिर तो मैं बेसिक से ही करूँ इसको। हेलो, मूल एक्स, रेट परसेंट आर, 3 साल में 3R% प्लस मूलधन एक्स बराबर कितना हुआ? 7800। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली से निकालेंगे, ठीक है। यदि ब्याज की दर 20% से वृद्धि कर दी जाए तो यहाँ पर मूलधन वही है एक्स, तो 3R% का 20% बढ़ाऊंगा तो ये 6/5 हो जाएगा प्लस एक्स, तो धन कितना आता है? 8160 रुपये आता है। 8160 रुपये आता है, ठीक है। 8160 रुपये आता है। 2 समीकरण 2 अननोन, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। देखो 3RX% घटा दो सीधा। नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाऊंगा तो यहाँ वही 360 जो अंतर निकाल रहा था, लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है मेरे से, माइनर सी मिस्टेक है, वो पकड़ में नहीं आ रही, ठीक है। एक्स से एक्स कट जाएगा। अब ये बना आपका 6 तिया 18R% बटे में 5, XR% का 18/5 में से घटाऊंगा क्या? 3XR%, लेकिन यहाँ पे x फिर रह जाएगा, ठीक है। इक्वेशन में पुट कर लेंगे उसको, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये XR% कॉमन आ जाएगा, 18/5 या 15, 3/5 आ जाएगा, ठीक है। XR% इंटू में 3/5, XR% का चिन्ह हटाया, इंटू में 3/5 की वैल्यू 360 है, ठीक है। 3 से ये 120 बार कट जाएगा और 100 इंटू में 5, 500, 500 गुणा में 1200, XR बराबर होगा 500, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 2 जीरो ये 1 जीरो ये, 60,000 आ गया, 60,000, ठीक है। अब XR की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, वहाँ से X की वैल्यू आ जाएगी। ब्याज की दर पूछ रहा है वो, XR की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो। क्वेश्चन बड़ा कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, छोटा करेंगे इसको, रुकिए अभी। 60,000 यहाँ रख दूँ, 60,000 XR की वैल्यू, परसेंट का चलाऊंगा 100 आ जाएगा। 3XR, XR है ना, तो 3XR की वैल्यू रख दो डायरेक्टली। 3XR है 60,000 और यहाँ पे कितना है? 3XR बटे में 100 आएगा, तो यहाँ भी 100 करूँगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट देंगी, 600 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 600, ये आ जाएगा 600, 600 दर जाके माइनस होगा 7200, x बराबर 7200, मूलधन आ गया 7200, 7200 कितना हो जाता है? 7800, 7200 से कितना हो जाता है? 7800, कितना बढ़ गया? 600, कितने पर बढ़ा? 1200 पर, इंटू में 100%, ठीक है। कितने साल में हुआ है ये 3 साल में हुआ है, तो 3 का भाग और दे दूं मैं इसमें, 3, तो 600 से ये 1200 कितनी बार? 600 से 1200 2 बार, 2 तिया 6, 100 बटे, मिस्टेक हो रही है क्वेश्चन में, एक सेकंड रुकिए। अभी इस क्वेश्चन को छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको कराएंगे, अभी कराएंगे, आज की डेट में कराएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 करो। 15 सर बिना एक्स के करवाओ। हाँ बिना एक्स के करवाऊंगा, उसमें थोड़ा सा कोई माइंड पॉइंट स्लिप हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 करिए जब तक।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 एक बार देख लीजिए, बिना एक्स के ही करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, टेंशन ना लें, है ना। इसको एक बार मैं मिटा देता हूं। कभी कभी हो जाता है, मैं भी मानव हूं, मेरे से भी त्रुटि हो सकती है। एक बार मैं डेटा चेक कर लेता हूं, यही है 7800 हो जाता है, 8160 रुपये हो जाता है। ब्याज की दर क्या है, बिल्कुल करिए आप। क्वेश्चन नंबर 15 करें, जब तक 15 का रिप्लाई दें सभी। देखो एक बार और कोशिश करते हैं। 7800 से 8160 रुपये हो जाता है, तो ये ब्याज की दर 20% बढ़ा दी जाए। 20% का मतलब होगा 6/5, ठीक है, 6/5। पहली दर अगर मैं 5% मानूँ तो दूसरी दर है 6%। इससे करते हैं, तो पहली दर 5% है, दूसरी दर है 6%। तो पूछ रहा है ब्याज की दर क्या है, इसका मतलब मुझे 5% की वैल्यू चाहिए, तो 5 का ये हो जाएगा, ठीक है, 5 का मल्टीपल बनेगा, ठीक है। हाँ, 15 का 8300 या 8000 होगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो पहले रेट कितनी है, 5% 3 वर्ष के लिए कितनी हो जाएगी, 5% गुणा में 3। और दूसरी रेट कितनी है, दूसरी रेट है आपकी 6%। तो 6%, 8 और 1 9 और 6 15, 6% जो है 6%, ठीक है। जोड़ना नहीं है हमें, जोड़ना है ही नहीं हमें, हो गया क्वेश्चन। तो ये लो 6% की दर से 3 वर्ष में ब्याज बनेगा 18%, और जो कि था 360। 3 वर्ष में ब्याज यही तो बढ़ रहा था, तो 18 दुना 36, कितना आया 20। R% दोबारा से 20 आ गया परसेंट का चिन्ह हटाऊंगा, नीचे 100 आएगा, 2000 नहीं। R% 20 कैसे स्टेक हो रही है, 20 पंजे 100%, बार बार 100% निकल के आ रहा है, ये 100% आएगा ही नहीं। 15वां देखो, अब कोई बात नहीं, देखेंगे इसको अभी। ए ने बी से 6300 रुपये 14% की दर से उधार लिया, ठीक है। ए ने इसमें कुछ और रुपए मिलाकर 16% की दर से सी को उधार दे दिए। इस प्रकार उसको 446 रुपए का लाभ हुआ। ये लाभ मतलब ब्याज के रूप में हुआ है 446। कितने दर पर उधार लिए, 14% पर। कितने पर दिए, 16% पर। तो जो धन उधार लिया है ना 6300 का, तो 2% उसको लाभ होगा। इस प्रकार उसको 446 रुपए का लाभ, ठीक है। ए ने सी से कितने रुपए उधार लिए, समय ना दिया हुआ है, समय नहीं दे रखा है, तो 1 साल मान के चले हम, ठीक है। तो 2% का तो यहां लाभ होगा उसको, 2%, ठीक है। अब वो कह रहा है 2% कितने का, 6300 का, 6300 का 2% लाभ हुआ। अब उसने जो कुछ राशि मिलाई है एक्स मिलाई है, ठीक है, उसने कुछ राशि मिलाई है एक्स, उस पर तो 16% ही ब्याज मिलेगा, तो एक्स का 16% जुड़ जाएगा इसमें। कितना होगा, 446। तो 6300 का 2% कितना हो गया, 10% हुआ 630। 2% 1% कितना हुआ 63, और 2% कितना हो गया 63 का 2 गुना 126, प्लस एक्स का 16% बराबर कितना हुआ 446। तो 126 उधर जाके माइनस होगा, 300 बचेगा, 320 बचेगा, ठीक है। तो इधर बना आपका x गुणा में 16/100, तो 16 से कट जाएगा, 16 दूनी 32, 20 बार, और x बराबर आ गया कितना 2000। मतलब उसने 2000 रुपये और बढ़ा दिए थे। रुपए कितने थे 6300, तो 6300 पर जब वो 2000 रुपये और बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा 8300। आंसर होगा आपका 8300। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 8300, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, ऑप्शन ए एकदम सही आंसर होगा, ठीक है।
15 हो गया। 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। 16वां देखिए फटाफट से, 16 का रिप्लाई दें सभी। हाँ सर, पिछले का 10% आएगा। आंसर तो पता है 10%, लेकिन मिस्टेक कर रहे थे हम उसमें। कहाँ कर रहे थे? अगर आपको पकड़ में आ गई तो बता दो, नहीं तो एक बार सॉल्व करके देखूंगा उसको, है ना। हाँ, किसी धन का 6.25% वार्षिक दर से 4 वर्षों में जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है, 6.25% 4 वर्ष, 6 चौक 24, 1/4 गुणा 4 1, 25% ब्याज मिला। कितना मिल गया? 25%। ठीक है। और 1200 रुपये पर 8 से 1/3% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। ठीक है, तो वह धन क्या है? तो यहां पर ये x का 25% बराबर है 8 या 24 और 25/3%, 25/3% 2 वर्षों में। तो दूसरा धन मैंने मान लिया बाई का 25/3% का 2 वर्षों के हिसाब से कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50/3% ब्याज बनेगा, बराबर है। ठीक है, किसका? ये बाई का तो धन दे रखा है 1200 है। बाई का तो धन दे रखा है कितना है? 1200। बाई का धन दिया हुआ है, ये है 1200। कर दो सोल्व। 25 दूनी 50, 3 चौक 12, 400 दूनी 800। तो x बराबर 800 कौन सा ऑप्शन है भाई? दिख रहा है क्या? हाँ, सी वाला ऑप्शन सी आंसर एकदम सही होगा। हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 आपके सामने, फटाफट से रिप्लाई दो। एक बार और देखो, कुछ आइडिया दिमाग में आया। 15वें में, 15वें नहीं 14वें पे देख लो एक बार इसको। आंसर तो 10% ही आ रहा है, सबको पता है आंसर। 3 साल में 7800 हो जाता है। 3 साल में कितना हो जाता है? 7800। मूलधन 100%, मूलधन आप 100% मानोगे, ठीक है, या मूलधन 100 मान लो भले। मूलधन 100 मान लिया आपने और रेट मान लिया आपने R%, तो 3 साल में 3R% होगा। 3R% किसका होगा? मूलधन का। हाँ, यही मिस्टेक हो रही थी शायद हमसे। तो 100 का 3R%, 3R%, 2 जीरो से 2 जीरो, 3R बनेगा। ठीक है, ये हो जाता है आपका कितना? 7800। और मूलधन 100 है। यदि ब्याज की दर 20% बढ़ा दी जाए तो R का 20% 6/5 हो जाएगा। तो 100 का 3R/100 का 6/5 आपको ब्याज मिलेगा। कितना होता है ये? 8160। ठीक है, तो इसको जब घटाओगे 100 से 100 कट जाएगा, उल्टा घटाएंगे। 81 से 60 में से 7800 घटाएंगे, 360 होगा। और इधर 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 6 तिया 18 R/5, 18 R/5 में से 3R घटाऊंगा तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 18R में से 3R घटा दिए, 18R में से 15R घटाऊंगा तो 3R बचेगा। 3R/5 बराबर 3600। ऐसे भाई 3 से 120, 12 पंजे 60, 600। मिस्टेक है, नहीं आ रही माइंड में, नहीं आ रही। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, पर मेरे दिमाग में फ़िलहाल नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना था? हाँ, 17 का आंसर तो 6000 रुपये का। मुझे पकड़ में नहीं आई सर, पिछले वाले में ऑफलाइन क्लास में बताना सर, पिछले वाला क्वेश्चन। हाँ पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कहो तो अभी थोड़ी देर बाद ही आ जाएगा कि हाँ यहाँ मिस्टेक कर रहे थे हम, है ना। कोई बात नहीं। 6000 रुपये 2 साल में 6600 हो जाते हैं। 8000 रुपये 3 साल में कितने हो जाएंगे? ये तो करवा, पहले क्वेश्चन था 9200 आ रहा था इसका। 9200 पहले क्वेश्चन यही था, 9200 है ना सर। 3 का
3 गुणा में 5 नहीं होगा, गुणा 5 होगा, x/5 होगा। समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आया। ये क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। 3 राशियां x y z इस प्रकार हैं कि y x का साधारण ब्याज तथा z y का साधारण ब्याज, इन दोनों स्थितियों में यदि समय समान है, वार्षिक दर समान है, तो x y तथा z में संबंध क्या है? तो x y z में संबंध क्या है? तो x y और z में संबंध क्या है? चलिए फटाफट से करें। y जो है वो x का साधारण ब्याज है, y जो है x का साधारण ब्याज है, तो x का r% की दर से t टाइम का जो ब्याज है वो कितना है? y है। तो z y का साधारण ब्याज है, तो z जो है वो y का t टाइम के लिए r% की दर से साधारण ब्याज है। ठीक है, अब वो कह रहा है दोनों स्थितियों में समय और वार्षिक दर समान है, x y z में संबंध निकालिए। तो r% t ये हो जाएगा z बटे बाई, तो r% की वैल्यू रख दूंगा मैं, y बराबर x इंटू में z बटा बाई, तो y इंटू वाई, वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड। कौन सा हो गया? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। हाँ, ऑप्शन डी, मैथ बाई कृष्णा, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी एकदम सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 करिए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? जल्दी से, क्योंकि समय का पहले से गुणा हो रहा है। 19 देख लीजिए, 19 का रिप्लाई दीजिए। 1 मिनट रुको। 14वें में कोई धन 3 साल में 7800 रुपये हो जाता है, तो ये मिश्रधन है। हाँ, और ब्याज की, यदि ब्याज की दर 20% से वृद्धि कर दी जाए तो उतने ही साल में 8160 रुपये हो जाएंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे r% ब्याज माना मैंने, मूलधन ले, मूलधन प्लस ये मिश्रधन है 3 साल का, तो मूलधन का r% की दर से 3 वर्ष का ब्याज बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मिश्रधन हो गया 7800। तो इसको सॉल्व भी कर ले, r की वैल्यू निकाल ले, छोड़ो झंझट। ठीक है, तो मूलधन इंटू प्लस मूलधन इंटू में 3 मूलधन बटे में r% बटे 100 हो जाएगा। मूलधन कॉमन ले ले इसमें से, मूलधन 1 प्लस 3r बटे 100, तो ये 100 प्लस 3r बटे 100 होगा, और ये है 7800। ठीक है, और इधर दूसरा जो तुम कह रहे हो कि भाई मूलधन तो वही है, यदि ब्याज की दर 20% से वृद्धि कर दी जाए तो मूलधन तो वही रहेगा, मूलधन प्लस मूलधन का r% की दर से 3 वर्ष का जो ब्याज बनेगा वो रेट हो जाती है 20% वृद्धि, तो 120% मतलब 6/5 होगी, तो ये हो जाता है कितना? 8160 रुपये। इसको भी सॉल्व कर लो। बात वही है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है, जो हो रही है वो हो ही रही है। मूलधन कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 1 प्लस इधर 3 6 18, 18r बटे में 18r बटे में 500, 18r बटे में 500 बराबर 8160। ठीक है, हाँ, तो यहां पर अब मूलधन की वैल्यू निकल के आएगी, वही x की जगह मूलधन मान लिया मैंने। इतना बड़ा नहीं है क्वेश्चन मेरे भाई, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है। अब वो पॉइंट स्लिप हो गया ना, वो आ ही नहीं रहा है माइंड में, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ऐसी कौन सा हम भागे जा रहे हैं, कल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए सर। अरे सर जाने तो, इसके क्वेश्चन आ जाता है बीच बीच में, हो सकता है कोई टाइपिंग में भी मिस्टेक नहीं है, क्वेश्चन तो सही है, मेरे ही माइंड से स्लिप है, आई कैन एक्सेप्ट इट। ठीक है, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 19। कोई धनराशि r% साधारण ब्याज की दर से 35 वर्ष में स्वयं का 79/16 हो जाती है, तो r% क्या है? अभी तक क्या था, मूलधन हम 100% मान लेते थे, कट जाता था। अब की बार 100% ना मान के उसको 400 मानो, 400% मानो,
ठीक है, तो मूलधन के हिसाब से ही काम चलेगा। स्वयं का हो जाता है मिश्रधन 400 का 79 अपॉन में 16, तो 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 25 25 अट्ठे 200, 2000 होता, 2000 में से 25 माइनस कर दूं 1975, ठीक है, 1975 हो जाता है। क्लियर, ठीक है। अब ये 1975 मिश्रधन है, मूलधन कितना था 400 था, तो ये 1575 ब्याज है, 1575 ब्याज है, 1575 ब्याज है, ठीक है। कितने वर्ष की है, 35 वर्ष की है, तो डिवाइड कर दिया, 1 वर्ष की ब्याज आ गई, बटे में मूलधन 400 माना था मैंने, इनटू में 100%, ये रेट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, रेट। तो सॉल्व, तो भाई मेरे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 35 35 7 से कट, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बिल्कुल 7 पूरे 35, 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 दूनी 14, 3 बच गया, 35 7 पूरे 35, 225, 5 से और काट दो, 5 चौका 5, 225 कितने से कट जाएगा, 45 से, तो 45 बटे में 4 बना, 45 बटे 4, 45 बटे में 4, तो 4 का भाग दोगे, 11 चौक 44, 2.5%, 11.25 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो होगा एकदम सही आंसर होगा, बिल्कुल प्रेम सिंह होगी, बिल्कुल कैलकुलेशन आपकी एकदम सही है, सटीक है, बढ़िया एकदम, ठीक है, मजा आ गया, कमेंट आ गया पहले ही। क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से रिप्लाई दे, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, 20, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि ये क्लास थोड़ी सी लंबी इसलिए खींची मैंने, क्योंकि कल शायद क्लास ना हो पाए, शायद सोमवार को ही क्लास हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, 20 का आंसर दे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20, का आंसर दो, ठीक है। मैं फिर जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 14 पे, अगर आंसर उसका 10 है तो उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, फिर चेक करूंगा क्योंकि खलबली मची हुई है माइंड में। अगर रेट 10% है तो 3 साल में कितना हो जाता है 7800, तो ये हो जाएगा 10 या 30, 30% ब्याज बढ़ेगा, तो 130% की वैल्यू 7800 है, ठीक है। तो ये 30% वैल्यू 7800 है, ठीक है, 130, तो 100% की वैल्यू 13×78 60, 6000, मूलधन आ गया 6000, ठीक है। अगर 20% वृद्धि कर दी जाए ब्याज में, ब्याज की दर में, ब्याज की दर कितनी थी 10, 10 में 20% वृद्धि करूंगा 12, 3 वर्ष में कितनी होगी 36, तो 136% की वैल्यू 8160, ठीक है, 8160। अब ये मुझे चेक करना है, ठीक है, परसेंट की वैल्यू 6000 है, तो 136% की वैल्यू, 136% की वैल्यू आपकी 8160 आनी चाहिए। इधर 2 जीरो से 2 जीरो, इधर 0, 6 चंगा 36, 3 6 दी 18, 18 3 21, 2 6 कम 6 और 2 8, बिल्कुल क्वेश्चन तो सही है, क्रॉस चेक किया, क्वेश्चन एकदम सही है, अपने से ही कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। दोबारा देख लो, दोबारा देखो, 3 साल में 7800 रुपये हो जाता है, तीन साल में 7800 रुपये हो जाता है, और उतने ही साल में 8160 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पे R% था, तो ब्याज कितना होगा 3R%, ठीक है। 7800 से 8160, 360 ही हो रहा है ना, 360 हो रहा है बिल्कुल। और रेट पहले अगर R% मानी थी, तो अब R% जो है वो 6/5 हो जाती है, 1 वर्ष के लिए रेट है, ये 1 वर्ष के लिए रेट है, तो 3 वर्ष के लिए कितनी होगी, इंटू में 3R% गुणा में 6/5, 360 है। तो ये 3 वर्ष का ब्याज प्रतिशत में है, ये 360 है।
एक वर्ष में अंतर कितना आ जाएगा 120, लेकिन मूलधन चाहिए, उसके लिए मूलधन नहीं है अपने पास में। छः तिया 18, दूनी 36, 20 पंजे 100। 100 कैसे आ रही है ये? 100 तो आनी नहीं चाहिए। ये परसेंटेज में होना चाहिए था, तब आर की वैल्यू आ जाती। पहली मिस्टेक तो ये कर रहा हूँ मैं, है ना। परसेंटेज में होना चाहिए था ये। अब ये परसेंटेज में होना चाहिए तो 100% की वैल्यू चाहिए मुझे मूलधन के लिए। मूलधन निकालना पड़ेगा पहले मूलधन निकालना पड़ेगा। 3 साल में 7800 और 3 साल में 8160। 360 बड़ी है वो, 360 बड़ी है। चलो नहीं हो पा रहा है आज ये, कोई बात नहीं, है ना। अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर अपना आ गया था 20। 20 का आंसर आया है 7500। जिनका 7500 आया है बहुत बढ़िया। देखिए, किसी धन का 1/3, 1/3 मतलब धन 3 से डिवाइड होगा। 3% प्रतिवर्ष वार्षिक दर पर तथा 1/6 6 से डिवाइड होगा, 6% वार्षिक दर पर। और शेष राशि, इसका मतलब धन मानिए जो 3 और 6 दोनों से डिवाइड हो, कुल धन हो गया 6। ठीक है, और 600 मान लो इसको, 600 मान लो 600, क्योंकि परसेंटेज में तो क्वेश्चन आसान रहेगा। किसी धन का 1/3, 1/3 कितना हो गया इसका 200। 3% वार्षिक दर पर, तो 3% वार्षिक दर पर, एक वर्ष टाइम दिया हुआ है, तो 200 का 3% कितना होगा 3% 6 हो गया। और 1/6 भाग, 1/6 भाग कितना होगा 100। 1/6 भाग 100 होगा 6% वार्षिक दर पर, तो 100 का 6% कितना हो जाएगा 6। और फिर इसके बाद में शेष राशि 200 इधर गया, 100 इधर गया, 300 रह गया। शेष राशि 8%, तो इसका 8% निकाल दो मेरे भाई। 8 तिया 24 निवेश की। ठीक है, 600 रुपए की राशि निवेश की, तो 6 और 6 12, 12 और 24 36 ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 600 रुपए पर 36 ब्याज प्राप्त हुआ है। वो कह रहा है अगर कुल साधारण ब्याज 600 रुपए है, कुल साधारण ब्याज कितना है 600, यहां पर 600 रुपए थे 30 ब्याज और 600 रुपए ब्याज है, तो मूलधन कितना है, तो वह धनराशि कितनी है। कर दो, 6 गुणा 6 36, 100 गुणा 100 10,000, 36 से 36 खत्म, x बराबर 10,000। ऑप्शन डी। तुम 7500 कहां से निकाल के ला रहे हो भाई नमूनो? हाँ आर बी भाई, डी ऑप्शन सही है। आर जे 34 मीना 7500 गलत है ना, 7500 गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट से रिप्लाई दो। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए सभी। क्वेश्चन नंबर 21, 75, पिछले वाले क्वेश्चन में 10,000 था। क्वेश्चन नंबर 21 का रिप्लाई दो। ट्वेंटी वन का आंसर दीजिए सभी। एक बार उस क्वेश्चन देखा जाता है जब तक।
ऑप्शन डी 700 रुपये। 1900 रुपये को दो भागों में बांटकर पहले भाग को 8% पर 2 वर्षों के लिए, तो 8% 2 वर्षों के लिए 16% ब्याज बना। दूसरे भाग को 4% दर पर 3 वर्ष के लिए 12% ब्याज बना। कर्ज दिया जाता है यदि दोनों ही स्थितियों में प्राप्त साधारण ब्याज में अनुपात है 16:7। साधारण ब्याज में अनुपात है ये, तो पहला मूलधन क्या होगा x, पहला भाग क्या मान लूं मैं x और दूसरा भाग क्या मान लूं मैं y। तो x का 16% अनुपात y का 12% बराबर है 16:7। तो भाई मेरे से परसेंट गया, 16 से 16 गया, तो यहाँ बचा x अनुपात 12y बराबर 1:7। तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7x बराबर 12। तो x बटा y कितना हो गया 12/7। तो 12 और 7 19 होगा, 19 की वैल्यू 1900, 1 की वैल्यू 100, 12 की वैल्यू 1200, 7 की वैल्यू 700। वो पूछ के क्या रहा है 4% वाला। 4% वाला कौन सा है, दूसरा वाला। दूसरा वाला कौन है बाई। बाई की वैल्यू कितनी आ गई 700। ऑप्शन डी जो होगा एकदम सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। 1200 कहाँ आ गया मेरे भाई, 700 आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, अब वापस आ जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो, बेसिक से तो हो रहा था, बेसिक से तो कर ही लेते हैं ना, क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए, महा अपराध है। नहीं तो बच्चे ये समझते हैं कि मास्टर को क्वेश्चन नहीं आता है। तो 3 साल में 7800 रुपये हो जाता है। मूलधन मैंने मान लिया x है, x से तो करना ही पड़ेगा, x है प्लस 3 साल में रेट मान ली मैंने 8% है, तो 3 साल में कितनी होगी 3% किसका होगा ये x का। तो इनटू में x बराबर कितना है 7800। इसको सॉल्व कर लो एक बार। x प्लस 3x बराबर कितना है 7800। क्लियर, चलो आगे बढ़ूं। तो धन कितना है x है, ठीक है, प्लस रेट को 20% बढ़ा दिया तो 6/5 हो जाएगी। तो r% का 6/5 का 3 वर्ष का ब्याज किसका, मूलधन का, मूलधन का x। तो ये जो मिश्रण है वो 8160 रुपये। ठीक है, यहां से x की वैल्यू क्या हो गई 7800 माइनस 3x तो ये है x। तो यहां से x की वैल्यू निकाल दो, x बराबर हो जाएगा 8160 माइनस, तो ये बना 6 18, 18 XR% बटे में 5। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो ये भी x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू, दोनों को बराबर रखूंगा, दोनों को बराबर रखा जाएगा। तो 7800 8160 में जाके माइनस होंगे 360 आएगा बराबर, और 3XR% ये माइनस का, ये इधर आके प्लस होगा, तो 5 तिया 15, तो 18XR% में से 18x मतलब पक्षांतरण करके चेंज कर रहा हूं मैं, 8160 के पास तो 7800 गए, तो ये इधर आएगा, तो 18XR% में से 5/5 है, ये घटाना पड़ेगा, तो 3XR%, परसेंट का चिन्ह हटा दूं अब मैं, हटा दो, बटे में 5 कितना आ जाएगा 500। ठीक है, 3 से ये कितनी बार कट गया 120 बार। ठीक है, 3 से कितनी बार कट गया 20 बार। परसेंटेज का चिन्ह मत हटाओ, क्योंकि परसेंटेज में ऊपर ले रखा है, तो परसेंटेज में ही चलने दो, ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो ये परसेंटेज का चिन्ह नहीं हटाता हूँ मैं, ये परसेंटेज ही लगा रहने देता हूँ। तो 12×5 60, 600 XR% की वैल्यू है। XR% की वैल्यू कितनी है 600। XR% की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ यहाँ। तो ये x प्लस 600 तिया 1800 हो गया बराबर 7800। तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 6000। x क्या है मूलधन, मूलधन 6000 है, 3 साल में 7800 हो जाता है, तो 3 साल में ब्याज बढ़ा कितना 1800, 1 साल में कितना बढ़ेगा 600, कितने पर बढ़ रहा है 6000 पर। तो रेट परसेंट आ जाएगी आपकी 600 रुपये बढ़ते हैं 6000 पर इंटू में 100%। ठीक है, तो 3 0 से 3 0, 3 0 से 4 0 ऊपर, तो 3 0 नीचे की कट जाएंगी, 6 से 6 कट जाएगा, तो ऊपर 1 0 और बच जाएगी, मतलब 10 बच जाएगा। यहाँ से आया 10%। अब वो डायरेक्टली कैसे नहीं हुआ, वो मेरे बैंड से आउट है। ठीक है, 4% पे आएगा, वो 8% पे आएगा। क्या कह रहे हैं आप, एक बार देख लो कौन से की कह रहे हैं। दो भाग बांटकर पहले भाग को 8% पर, पहले भाग को 8% पर दिया तो 16% है। ठीक है,
और दूसरे भाग को 4% पर दिया है तो 4 दिया 12% है। बाई की वैल्यू चाहिए हमें। बाई बराबर कितना आ रहा है? 7 तो आ रहा है, 700 ही तो आ रहा है। बाई बराबर 700 आ रहा है, 21 700 सही आंसर है। 700 है ना, कंफ्यूज हो रहे हो आप? देखिए आप खुद ही, 700 सही आंसर है। हाँ 4% पे ही 700 आएगा, 1200 8% पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 22वां 22वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 22, किसी राशि पर निश्चित दर से निश्चित समय में साधारण ब्याज की एक निश्चित राशि प्राप्त होती है। यदि मूलधन को 25% कम दर को 1.5 गुना कर दिया जाता है, अब 810 रुपए साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे। ठीक है, तो मूल राशि पर मूल दर से कितना ब्याज प्राप्त होती थी? फटाफट रिप्लाई दे दीजिए, फटाफट से कर दो क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। एक निश्चित राशि x, निश्चित दर r%, निश्चित समय t, साधारण ब्याज की एक निश्चित राशि प्राप्त होती है। यहाँ पे ऐसा ही प्राप्त होता है कोई। यदि मूलधन को 25% कम तो x r% और t, मूलधन को 25% कम, इसका मतलब 3/4 है मूलधन, तो यहाँ लिख दिया मैंने। और दर को 1.5 गुना, 1.5 गुने का मतलब 3/2 गुना, 3/2 गुना कर दिया जाता है, तो इसका मतलब टाइम सेम है t। तो अब 810 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये अब वो कह रहा है मूल राशि पर मूल दर से कितनी ब्याज प्राप्त होती थी। XR% t की वैल्यू चाहिए मुझे, तो इधर 3 3 9, 9 से कट गया 90 बार, 4 दूनी 8, 8 नाम 72, 720, मतलब कटा नहीं है, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो XR% t की वैल्यू पूछ रहा है 720, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी एकदम सही आंसर होगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, किस्त वाले क्वेश्चन आ चुके हैं फटाफट से, और जो जा चुके हैं, जो लाइव है अच्छी बात है, और जो जा चुके हैं वो चल बस से अब रिप्लाई देना है आपको। 23, यहां पे आपको 2 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। एक तो उधार राशि, उधार राशि को हमेशा और हमेशा हमें देय राशि में बदलना है। देय राशि, देय राशि का मतलब हो गया ब्याज के बाद, मतलब ब्याज सहित, ब्याज सहित। मैं कह देता हूं 500 रुपए मैं आपसे उधार लेता हूं और 4 साल बाद लौटाऊंगा, रेट आप बताओगे फिक्स, तो 4 साल बाद वो कितने हो जाएंगे वो हमें पता होना चाहिए। समझ में आई बात? तो हमें हमेशा कौन सी राशि निकालनी होती है? देय राशि। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, अब अगर 2180 4 साल बाद देने हैं, इसका मतलब ये 4 years लेटर पेएबल है, 4 वर्ष बाद देने हैं। ठीक है, 4 वर्ष बाद देने हैं। इसे 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना चाहता है। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक साधारण दर है? अब मुझे एक बात बताना कि जब पेएबल राशि आपने निकाल ली है कि 4 साल बाद देने हैं, तो आप स्टार्टिंग में कुछ रुपए दे के आओगे किस्तों के रूप में। तो पहली किस्त मैंने मान ली 100% है, इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, आप एट हैंड दे रहे हो इसको। ठीक है, दूसरी किस्त 1 साल बाद दी जाएगी, तो 100% प्लस जो दर है उसके हिसाब से ब्याज लगेगा, कितनी है? 6%। तीसरी किस्त 100% प्लस 2 साल बाद दी जा रही है तीसरी किस्त। ठीक है, तीसरी किस्त, तो इस पर 12% ब्याज लगेगा। चौथी किस्त 100% प्लस 6% और बढ़ जाएगा, कितना हो गया? 18%। मतलब 4 साल में आपको इतना रुपया चुकाना पड़ेगा, 4 साल में इतना रुपया चुकाना पड़ेगा। क्लियर? तो 4 साल में कितना रुपया हो गया? 400 और इधर 18 18 36, 436, 436% रुपया आपको चुकाना पड़ेगा। और 436% की वैल्यू जो है वो है आपकी 2180 रुपया। तो देखो 218 से 436 2 बार, और 2 से ये 10 5 बार, 1% की वैल्यू 5 आ गई है। और किस्त जो मानी थी वो कितनी? 100%। 100% की वैल्यू कितनी होगी? 500। 100% की वैल्यू कितनी होगी? 500। 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 500। ऑप्शन ए एकदम सही आंसर है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, किस्त, एक वीडियो आपको किस्त वाली अलग से लेके आएंगे, उसमें आपको एसआई और सीआई दोनों के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24, फटाफट से रिप्लाई दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है?
2550 रुपए 3 साल बाद देने हैं। देखो इसमें साफ साफ कह रहा है 3 साल बाद पेएबल है, तो ये चीज हमें सबसे पहले चाहिए इसमें। यदि वे 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, कितनी किस्तों में? 3 किस्तों में, पहली किस्त, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त। पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 है। इसका मतलब अगर दूसरी किस्त 300 है तो पहली किस्त 100 है, और तीसरी किस्त का 1/4 है। इसका मतलब ये 1/4 100 है, तो ये कितनी है? 400 है। क्लियर? नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, 7 बज गए, पता भी नहीं चला। तो इससे आगे अपन क्वेश्चन नंबर 24 से अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।